नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेरी मजेदार वीडियो में। बिकॉज इस वीडियो में आपको पता चलेगा, आप में से बहुत से बंदों के कमेंट आते हैं भाई नारुतो चैप्टर 2 कब आएगा, ड्रैगन बॉल का कोलैबोरेशन इवेंट कब आएगा, बेन 10 का कोलैबोरेशन इवेंट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फेवरेट एनिमे कोलैबोरेशन प्लस ऑल अपकमिंग इवेंट्स की कंफर्म डेट। अरे देवा! इतना ही नहीं दोस्तों, मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट की जानकारी, मिडनाइट एस इवेंट की टोकन, एलिमिनेशन रिप्ले, ऑल अपकमिंग इवेंट अपडेट, फ्री फायर की मीम। बोले तो ये वीडियो लापचिक झमाझम होगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही गजब जानकारी बताने वाला हूँ। वो है रेयर बंडल जो एसके सबीर बॉस पहनते थे, ये कैदी वाला जेलबर्ड बंडल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये बंडल हमें फ्री में मिलेगा, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमारे इंडियन सर्वर के फ्री फायर वाले हमारे साथ ऐसा होने देंगे। हाँ, तो फिर बात ये है, एससीए सर्वर मीना सर्वर पे ये बंडल मैजिक क्यूब को एक्सचेंज करने वाले स्टोर में फ्री में दिया जा रहा है। यही नहीं, रमजान स्पेशल फ्री मैजिक क्यूब का इवेंट भी आया है। बीआर रैंक सीएस रैंक गेम खेलना है, 5-15-30 करके 100 मैजिक क्यूब की फ्रेगमेंट्स फ्री में दी जा रही है। और जैसा कि हमने देखे, मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर में आएगा जेलबर्ड बंडल, नाइट क्लाउन बंडल, यहाँ और भी बहुत से बंडल्स हैं। तो यार काश हमारे इंडियन सर्वर में भी ऐसा मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर अपडेट होता, तब हमें भी मजा आ जाता। हालांकि नाइट क्लाउन बंडल मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर में आते जाते रहता है, हमारे इंडियन सर्वर में भी कई बार आया है। बहुत से सर्वरों के मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर में अभी भी अवेलेबल है। लेकिन ये जेलबर्ड बंडल बहुत ही पुराना है, रेयर है, फिर भी इसे मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर में दिया जा रहा है। ये थोड़ी यूनिक रेयर बात है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये खतरनाक जानकारी बता दिया जाए। गजब। एंड यार अब ये देखो, जैसा कि आपको पता होगा, अप्रैल महीने में मिडनाइट एस इवेंट स्टार्ट होने वाला है। 25 अप्रैल के दिन तो हमें न्यू कैरेक्टर ऑस्कर भी फ्री में मिलेगा। मिडनाइट एस इवेंट में ईवो बंडल, हाइपर बुक और भी तरह तरह के रिवॉर्ड्स इवेंट आएंगे। मैंने आपको पहले ही बहुत सी जानकारी बताया हूँ, लेकिन अभी हम देखेंगे मिडनाइट एस इवेंट के दौरान बहुत सी टोकन्स आने वाली है। आखिर ये टोकन कब, कहाँ मिडनाइट एस इवेंट में इनका यूज होगा वो देखेंगे। पहली टोकन है नकल्स टोकन। इस टोकन को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ईवो बंडल का आइकॉन है, मतलब टोकन टावर में ईवो बंडल आएगा तो उस टोकन टावर में इस टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी टोकन है मिडनाइट टोकन। मिडनाइट एस इवेंट के दौरान जो स्पेशल इंटरफेस आएगा उसे कंप्लीट करने के लिए टोकन लगेगी, जो कि डेली टास्क से मिलेगी। तीसरी टोकन है मिडनाइट हाइपर बुक टोकन। इस टोकन के इस्तेमाल से जो हाइपर बुक आने वाली है, हालांकि हाइपर बुक टॉप अप इवेंट में आएगी, सो जो हाइपर बुक को निकालेगा, हाइपर बुक के रिवॉर्ड को अपग्रेड करने के लिए ये टोकन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से एक और टोकन है, इसका नाम है मिडनाइट हाइपर बुक कलेक्शन टोकन। शायद जब हाइपर बुक के सारे लेजेंडरी आइटम्स का रिंग इवेंट आएगा, उस रिंग इवेंट में मे बी ये हाइपर बुक कलेक्शन टोकन रहेगी। प्लस मिडनाइट एस इवेंट में 2 रॉयल भी आएंगे। 2 रॉयल के लिए हीरो वाउचर एंड एक सिटी हीरो वाउचर बनाए हैं, साथ ही सिटी स्केप टोकन, रेड एस टोकन। इस तरह से ये सारी टोकन मिडनाइट एस इवेंट के दौरान आएगी। कहाँ आएगी मैंने आपको बता दिया। बाकी मिडनाइट एस इवेंट का इंतजार मुझे भी है, क्योंकि उसके पीक डे के दिन मिशन कंप्लीट करने से ये जो ऑस्कर कैरेक्टर मिलेगा भाई, ये बहुत खतरनाक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ इस कैरेक्टर के आने के बाद गेमिंग कम्युनिटी में, गेम प्ले में कितना खतरनाक चेंजेस होगा, कितने लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आएगा और कौन कौन बंदे इसे गाली देंगे। ये तो कैरेक्टर गेम में आने के बाद सभी बंदे इसका इस्तेमाल करेंगे तभी पता चलेगा। वैसे बहुत से बंदों का ये कहना है इस कैरेक्टर को बनाने के लिए फ्री फायर वालों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं। तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी और रासिंगन को जोड़ के ये कैरेक्टर उन्होंने बना के हमें परोस दिए हैं। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक सेकेंड दोस्तों, क्या आपको लेजेंडरी शॉटगन्स निकालना है तो मेरे पास एक मस्त तरीका है। उससे फर्स्ट साइन अप पे 552 रेस बोनस में एंड पर रेफर 60 रुपए मिलते हैं। तो वो तरीका इस प्रकार से है कि क्या आपके कांटेक्ट में 2-3 डिवाइस है, क्या 4-5 न्यू नंबर्स हैं, वो चाहे दोस्तों के, घर परिवार के हो सकते हैं। तो फिर देखो, आपको बस ये करना होगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में विंजो का नया स्पेशल लिंक है, उस पे क्लिक करके विंजो का ये पेज आएगा। यहाँ पे डाउनलोड एंड गेट 45 पे
क्लिक करके विंजो को डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करके ओपन करो। देन ऐसा नया नंबर जिससे विंजो कभी बना न हो वो नंबर डाल के OTP डाल के ओपन करना है। फिर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे गेम हैं, कोई भी एक गेम खेल लेना है। जैसे ही गेम खेल के आएंगे हमें 550 रुपए मिलेगा। फिर आपको सीधे जाना है रिडीम कोड वाले सेक्शन में और 550 का रिडीम कोड बना लेना है। गेम ओपन करके उस रिडीम कोड को रिडीम करो, मंथली वीकली जो लेना है वो लो। लेकिन बाय चांस अगर आपको 550 नहीं मिले तब दूसरे नंबर से ट्राई करना, क्या पता वो नंबर पहले से विंजो में रजिस्टर हो। ठीक है ना। ये सब करने के बाद में और भी है, आपने जितने नंबर जुगाड़ किए हो उन्हें अपना रेफरल लिंक सेंड करो। पर रेफर 50 या आप में से स्पेशल बंदों को कभी कभी 60 रुपए भी मिलेगा। रेफर करने से जितना भी पैसा आएगा, सच बताऊं तो बहुत पैसा आता है, उसे UPI या बैंक अकाउंट में इजीली निकाल पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे रेफर करके पैसे कमाने का ट्राई करना तो बनता है। मस्त प्लान है। और हाँ दोस्तों, बहुत से बंदे हमारे इंडियन सर्वर में एलिमिनेशन रिप्ले नहीं आया उससे रिलेटेड कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो यार गरीना वालों ने तो बोले थे कि इस अपडेट में एलिमिनेशन रिप्ले में कुछ बग है, फिक्स करके इसी अपडेट में दे देंगे, लेकिन अब तक एलिमिनेशन रिप्ले नहीं आया है। एलिमिनेशन रिप्ले के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा, उसमें 2 चेंजेस अपडेट हुए हैं। पहले क्या होता था, एलिमिनेशन रिप्ले 5 सेकंड के अंदर अंदर हमें देखना होता था, लेकिन अब इसका टाइमर बढ़ा के 10 सेकंड कर दिए हैं। मींस 10 सेकंड के अंदर अंदर हम एलिमिनेशन रिप्ले देख पाएंगे। साथ ही पहले एलिमिनेशन रिप्ले देखते थे, एनिमी के मिनी मैप में उसकी और उसके फ्रेंड की लोकेशन दिखती थी, लेकिन अब मिनी मैप में नो सिग्नल लिखा रहता है। तो देखते हैं, शायद इस अपडेट में नहीं आया तो अगले अपडेट में सही ये एलिमिनेशन रिप्ले अपने इंडियन सर्वर में आ ही जाएगा। वेल गाइस, अब मैं आपको 5 अप्रैल तक के जो इवेंट कंफर्म हो गए हैं वो बताने वाला हूँ। ये देखो, हमारे इंडिया BD सिंगापुर सर्वर में 29 तारीख को फील द इलेक्ट्रिसिटी इमोट फेडेड व्हील में आने वाला है। इस इमोट को देख के मुझे एक डायलॉग याद आ गया, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि इस इमोट में पहले जो पेट है ना, ये प्यार दिखा रहा था, लवी डवी कर रहा था, लेकिन जैसे इसे छुए भाई ये करंट मारने लगा, जस्ट लाइक गर्ल। पहले पहले बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाओगे तो ऐसे ही करंट लगेगा। हाँ तो दोस्तों, ये इमोट फेडेड व्हील में 29 तारीख को आएगा। फिर 1 अप्रैल को आएगा अप्रैल फुल। मैं आपको अभी से बता देता हूँ ताकि ज्यादा बंदे आप लोगों को मामू या अप्रैल फुल न बना पाए। देखना, फ्री फायर वाले भी अप्रैल फुल बनाने की कोशिश करेंगे, पर आप लोग बनना मत। बहुत से बंदे 1 अप्रैल को बोलेंगे कि फ्री फायर इंडिया भी आने वाला है। वैसे जेन्युइन इवेंट की बात करें तो 1 अप्रैल को बुया पास आएगा। बुया पास के लिए ये रिंग इवेंट भी आएगा। 1 अप्रैल को CS रैंक का नया सीजन भी स्टार्ट होगा। 2 अप्रैल को ईवो वॉलेट आएगा, जिसमें ये चारों ईवो गन इस प्रकार से हैं। पहली में है ईवो पैराफल, दूसरी में ईवो M1014, तीसरी में ईवो उडपैकर, चौथी में ईवो फार्मस। देन यार 4 या 5 अप्रैल को डार्क रिंग इवेंट आने वाला है, तो इसमें रहेगा डार्क मैटर बंडल, FFTC द प्रो बंडल, साथ ही ये ब्लैक मैटर की थीम पर और भी बहुत से आइटम्स आ सकते हैं। चलो आओ गाइस, अब हम देखेंगे हमारे डेली मीम के बिटारे से फ्री फायर की मस्त वाली मीम। हलवा हलवा 1 2 3 ओ भाई बस करो। यहाँ पे क्या हो रहा है? हलवा हलवा 1 2 3 गाइस गेस करके बताइए कि वो कौन सा गाना रहा होगा कि बंदे लोग इतना झूम के नाचने लगे। बाय द वे बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, वो सॉन्ग भी अच्छा ही है। और मैंने देखा एक टाइप की प्रथा बन गई है, जब कोई मीम वायरल जाती है लोग उसका गाना बना देते हैं। वैसे गाइस मुझे जुकाम हो गया है, मेरी आवाज से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस, अब मैं आपको फ्री फायर के ऑल अपकमिंग कोलिब्रेशंस की सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो हम मंथ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अप्रैल महीने में आएगा मिडनाइट एस इवेंट, मई महीने में आएगा समर इवेंट, जून जुलाई में आएगा फ्री फायर की 8वीं एनिवर्सरी। 8वीं एनिवर्सरी में नया मैप भी आएगा, साथ ही में बेंटेन के साथ कोलिब्रेशन भी आ सकता है। फिर अगस्त सितंबर में ड्रैगन बॉल जेट के साथ कोलिब्रेशन हो सकता है। कोलिब्रेशन तो हो ही गया, मीन्स इवेंट आ सकता है, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि अगस्त सितंबर
दिसंबर में इवेंट नहीं आया तब हमें सीधा 2026 में देखने मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में नारुतो चैप्टर 2 आएगा, ये तो 200% कंफर्म है ही। बाकी नवंबर में दिवाली, दिसंबर में विंटर, तो कह सकते हैं ये पूरे 2025 का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरह से इवेंट का शेड्यूल है। बाय द वे दोस्तों, अंदर से लीक कैसी मिल रही है कि ड्रैगन बॉल का इवेंट कैसा होगा, उसकी तैयारी कैसे करना है, गेम में क्या क्या अपडेट इवेंट वगैरह लाना है, उसकी तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। जिस तरह से नारुतो इवेंट में रासिंगन चिडोरी आई थी, उसी तरह से ड्रैगन बॉल का इवेंट जब आएगा तब उसमें कामेहामेहा, बिग बैंग अटैक, स्पिरिट बॉम्ब, ऐसी कुछ गेम में एबिलिटीज आएंगी। साथ ही बंडल में गोकू का बंडल, वेजेटा का बंडल, गोकू का बेटा गुहान, गोकू की वाइफ छिछी, पिकलो भी आएगा। इस तरह से ड्रैगन बॉल के इवेंट में ये सब आएंगे। देन नारुतो चैप्टर 2 में बहुत से बंदों का फेवरेट कैरेक्टर इताची उचिहा मेन बंडल रहेगा। हालांकि और भी बंडल्स आएंगे, हिनाटा का, गारा का, ओरोचिमारू का, अगात्सुकी के ग्रुप का ड्रेस। बाकी जानकारी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बहुत से बंदों का कमेंट आते रहता है कि नारुतो चैप्टर 2 कब आएगा। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा, अक्टूबर या नवंबर में नारुतो चैप्टर 2 आ जाएगा, ये कंफर्म है। रही बात बेन 10 के कोलैबोरेशन की, बहुत से बंदे इसका भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसी OB48 अपडेट में बेन 10 का कोलैबोरेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अब लीक ऐसी मिल रही कि OB49 अपडेट में शायद बेन 10 का कोलैबोरेशन आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, आपके फेवरेट कोलैबोरेशन की जो जानकारी अभी अवेलेबल है मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।